जब भी हम यूनिवर्स को देखते हैं तो देखते हैं बहुत सारे स्टार्स को, प्लैनेट्स को एंड गैलेक्सीज एसेट्रा। लेकिन क्या ये सब कुछ है? शायद नहीं। जब भी हम किसी भी मैटर के डीप में जाएंगे देन विल सी कि हर एक पार्टिकल मिल के बना हुआ है ऐसे पार्टिकल से जिन्हें देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इवन विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट माइक्रोस्कोप। इन ईयर 1896 हर कोई जानता था सिर्फ एक पार्टिकल के बारे में एंड दैट वाज इलेक्ट्रॉन। लेकिन आज हम 200 से ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उन 200 में सबसे ज़्यादा जो फेमस है दैट इज़ हिग्स बोसॉन। लेकिन ये हिग्स बोसॉन क्या है एंड व्हाई इज़ इट सो फेमस, और क्यों हमने इस पर $14 बिलियन खर्च किए, और क्यों कहते हैं हम इसे गॉड पार्टिकल? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। Hello friends, welcome back. My name is Jordan and you are watching a video on topic What is a God particle? हमारे यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करती हैं। तो पहली है दैट इज़ ग्रेविटी, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं हमारे सन को। और दूसरी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो बताती है हाउ द चार्जेस इंटरेक्ट। एंड द थर्ड वन इज़ वीक फोर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हर एटम के रेडियो एक्टिव डिके के लिए। और जो आखिरी है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो कि प्रोटॉन को होल्ड करके रखती है इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सारी फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटी हैज़ द पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद इट। और जो थ्योरी डिस्क्राइब करती है इन पार्टिकल्स को उसे हम स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, और जिसमें हिग्स बोसॉन भी आता है। 1960 के वक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनआंसर्ड क्वेश्चन था दैट वाज हाउ डू पार्टिकल्स एक्वायर मास, और इस चीज़ का आंसर देने के लिए पीटर हिग्स और 5 और फिजिसिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था हिग्स फील्ड कॉन्सेप्ट का, जो कि हर जगह पर प्रेजेंट होता है, इवन इनसाइड योर पॉकेट एज वेल एंड इनसाइड दैट एज वेल। तो चलिए इस चीज़ को एक डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक रूफ है जिस पे आप वॉक कर रहे हैं, उसमें आपको कोई भी रेजिस्टेंस या फिर ड्रैग महसूस नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर आप किसी भी पूल में वॉक करने की कोशिश करें, तो आपके पैर पानी से टकराएंगे और उन्हें धीमा करने की कोशिश करेंगे। और हिग्स फील्ड मैकेनिज्म में एग्जैक्टली यही होता है। जो हिग्स फील्ड होती है दैट्स लाइक द वाटर, और आप एक पार्टिकल जो कि उस पूल में वॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा पार्टिकल इंटरेक्ट करता है फील्ड से, ये उतना ही ज़्यादा हैवी हो जाता है और उतना ही ज़्यादा ट्रैक फील करता है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स इस फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और जिस वजह से उनका कोई मास नहीं होता है, लाइक photons. So we were talking about Higgs boson. So where is the Higgs boson in the story? Well, the quantum excitation of this field is called Higgs boson. मुझे लगता है आप कंफ्यूज हैं और आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। चलिए तो इसे किसी और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्लास है जिसमें कि पानी है और वो बहुत ही ज़्यादा काम है, लेकिन क्या होगा अगर आप उसमें कुछ आइस क्यूब्स को डाल देंगे, तो जो सारा पानी है वो स्प्लैश हो जाएगा चारों तरफ, और यही स्प्लैश है जिसे हम हिग्स बोसॉन कहते हैं। इसका मतलब है व्हेन हिग्स फील्ड गेट एक्साइटेड, और वो जो स्प्लैश ऑफ एनर्जी होता है उसे हम हिग्स बोसॉन कहते हैं। लेकिन इस एनर्जी लेवल तक पहुंच पाना इज़ नॉट दैट ईजी। इवन इस पार्टिकल को भी हमें डिस्कवर करने में 50 साल लगे हैं, और जो हिग्स बोसॉन है वो स्टैंडर्ड मॉडल का लास्ट मिसिंग पीस था। चलो वो सब कुछ तो ठीक है, मगर इसे गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्या ये गॉड ने बनाया था, या गॉड से रिलेटेड और कुछ? जी नहीं, क्योंकि जो रियल स्टोरी है वो इससे कहीं ज़्यादा अलग है। एक बार नोबेल पीस प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट लियोन लीडरमैन ने हिग्स को गॉड डैम पार्टिकल बोला था, क्योंकि इसे ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन बाद में उनकी बुक का ही नाम रख दिया गया गॉड डैम पार्टिकल। लेकिन जो उनके पब्लिशर्स थे वो हैप्पी नहीं थे इस टाइटल के साथ में, और इसी वजह से उन्होंने उसका नाम चेंज करके द गॉड पार्टिकल रख दिया, और उसके बाद से ये पब्लिश हो गया मीडिया में इन ईयर 2012 बाय द नेम ऑफ गॉड पार्टिकल। लोग सोचते हैं कि हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, बट
one knows that it was just a beginning, and there is a lot more to come, and also a lot more to come on our channel as well. So don't forget to subscribe. See you soon, and bye bye.